राम मंत्र देखो, जाने बिनु न होई परितिथि। हमारे गुरुदेव भगवान पहले तो मंत्र दान करते थे, मंत्र दे करके वैष्णव बना करके 6000 मंत्र नित्य जपो ये नियम करवाते थे। और जब कई लाख मंत्र जाप हो जाता था तो फिर मंत्रार्थ प्रदान करते थे। मंत्रार्थ कब प्रदान करते थे? जब आप राम मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, और जब 6 लाख मंत्र का अनुष्ठान आप संपन्न करेंगे तब मंत्रार्थ प्रदान होगा। मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र का महत्व क्या है, उसका ज्ञान होगा। जब मंत्रार्थ का ज्ञान होगा तब एकांत संकीर्तन में प्रवेश होगा, और एकांत संकीर्तन के बाद फिर भगवान से आपके संबंध का पत्र मिलेगा। नाता संबंध, भगवान से कोई नाता जोड़िए, ये क्रम था। अब आप कहो कि राम राम जपने से क्या होगा, जो आजकल लगभग लोग कहने लगते हैं, नास्तिक लोग, अरे राम राम जपने से क्या होगा। क्या होगा ये तो तब पता चलेगा जब करोगे। बोलो राधे राधे। जब खेत में किसान बीज बोता है तो बीज बोने से पहले खेत को देखता है कहीं ऊसर तो नहीं है, क्योंकि ऊसर भूमि में उसने हल भी चलाया, बीज भी डाला, मेहनत चौपट हो जाएगी, बीज भी बर्बाद ही जाएगा। इसलिए पहले बीज डालने से पूर्व किसान भली प्रकार भूमि का परीक्षण कर लेता है, तब मेहनत करके उसमें बीज डालता है। बीज यदि घुनीला होगा तो भी बढ़िया वृक्ष पैदा नहीं होगा, फसल भी पैदा नहीं होगी। भूमि भी उत्तम हो, बीज भी सुंदर हो, तब बढ़िया वृक्षावली उत्पन्न होगी, तब वह बीज अंकुरित होगा। तो शिष्य का जो हृदय है वो भूमि है, उसमें श्रद्धा भक्ति की उर्वरा खाद डाल करके, उसकी श्रद्धा भक्ति को जगा करके, समय पा करके गुरुदेव किसान की तरह कान में मंत्र का बीज बो देते हैं। अब मंत्र का बीज कब डालते हैं? जब पात्रता देख लेते हैं कि हाँ ये चेला बनने योग्य अब हो गया, श्रद्धा भक्ति इसमें पुष्ट हो गई। पुराने महात्मा जल्दी से मंत्र नहीं देते थे, बहुत घुमाते थे। जब 10 बार घुमाएंगे और जब देख लेंगे कि पक्का है ये, तब मंत्र देते थे। ऐसा नहीं कि 10-5 हजार इकट्ठे बैठा लिए और माइक में 2-4 मंत्र फूंक दिए, आज से तुम सब हमारे चेला, अब हमारा फोटो ले जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और समय समय पर आ जाओ। आजकल ये बहुत बड़ा विचित्र धंधा चल गया है। न तो शिष्य को मालूम कि गुरु का मतलब क्या होता है, न ये मतलब कि मंत्र का अर्थ क्या होता है। केवल कोई और न लपक ले, इसलिए हमसे हमारी पकड़ में रहे। सबसे बड़ी हानि यह है कि आपने जो सामूहिक रूप से दे दिया मंत्र, अब न तो उसे गुरु की महिमा न मंत्र की महिमा को कुछ ज्ञान नहीं, दीक्षा का मतलब क्या होता है पता नहीं, हमारा आराध्य इष्ट पूज्य कौन है पता नहीं। अब ऐसी स्थिति में उसे इतना भर पता चल गया कि मैंने मंत्र ले लिया। अब न तो वो, अब बाद में उसे समझ में आवे कि नहीं नहीं गुरु की तो बड़ी महिमा होती है, और अब कोई पूछे गुरु के बारे में तो हम तो कुछ बता ही नहीं पा रहे, तो चलो फिर दूसरे के पास चले जाएं। बोले नहीं नहीं गुरु तो एक ही होना चाहिए। अब ना तो वो दूसरे की शरण में जाने का रहा, और जिनकी शरण में गया है उनका कोई ठिकाना नहीं, उनसे तो बातचीत हो ही पाती नहीं। उनके यहाँ चले भी जाओ तो कई दिन तक तो भेंटे ही नहीं है, मुलाकात हो नहीं सकते, प्रश्न कर नहीं सकते। अब ऐसी स्थिति में न घर के रहे न घाट के रहे। आपने एक जीव का जो मंगल होना चाहिए था, कल्याण होना चाहिए था, जो जिज्ञासु भी था अपने कल्याण के लिए, उसको आपने कहीं का नहीं छोड़ा। न तो आपने ही उसको तारा और न दूसरे के पास जाने का उसे अवसर दिया। वो बेचारा अधर में लटका रह गया। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके सदगुरु धारण करो। हमारे भगवत रसिक जी तो कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांत बखानी, तब जाकर के तृतीय करे गुरु समुझी।
दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरे नंबर पर कहा, पहले भागवत सुनो, भागवत में प्रतिपादित भक्ति के जो नव लक्षण हैं, नवदा भक्ति, उस नवदा भक्ति का आचरण करो। और जब भक्ति का आचरण करते करते तुम में पात्रता आएगी, तब जाके सदगुरु का चयन करो। तब तुम पहचान पाओगे कि गुरु कौन है, समझ सकोगे। पर हम लोग तो केवल क्या करें, बिटिया का विवाह आ गया और कहते हैं कि बिना गुरु के निगुरा व्यक्ति को कोई दान पुण्य का फल नहीं मिलता, तो कन्यादान करना है महाराज, इसलिए फटाफट अब गुरु बनाना पड़ेगा। और ये अभी पता चला है महाराज, परसों तो शादी है, अब इतनी जल्दी गुरु कहाँ मिले। तो जो मिल गया उसी से कान भुगा लिया। ऐसी हड़बड़, अरे अपने बेटी के विवाह के लिए आपने वर खोजने में बरसों लगा दिए। जब तक पूरी तरह मन संतुष्ट नहीं हुआ तब तक बेटी का पाणी ग्रहण आपने किसी को नहीं करने दिया, क्योंकि बेटी के भविष्य का सवाल है। कितना खोजने के बाद आपने पुत्री का पाणी ग्रहण किसी के हाथ में सौंपा दिया। पर अपने जीवन का बागडोर जिसको सौंप रहे हो, उसके विषय में आपने तनिक भी विचार नहीं किया। बस भीड़ में भेड़ की तरह बैठ करके आपने सुन लिया। कोई जिज्ञासा आपके भीतर गुरु के प्रति नहीं रही। इसलिए गलियन गलियन गुरु फिरें, हमसे दीक्षा लेओ और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, 2-3 रुपया दो। तो वैसी चेला भी मिल गए। भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना आम तो 2-3 रुपया लें। तो लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। गोस्वामी जी ने इसलिए ऐसे गुरुओं के लिए भी सावधान किया कि जो तुम्हारे शरणापन्न हुए हैं, जिनको तुमने मंत्र दे करके शरणागति ठाकुर जी की कराई है, उन्हें ठाकुर जी से मिलाने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है।